अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में यार मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कॉइन्स होल्ड करके अर्निंग कर सकते हो और किस तरह से आपने कॉइन्स को होल्ड करना है। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम कैसे डिफरेंट कॉइन्स को होल्ड कर सकते हैं। मोस्टली जो पॉपुलर कॉइन्स हैं उनको होल्ड करना आसान है, आपको इजीली पता लग जाता है कि किस वॉलेट में आपने उसको होल्ड करना है। जैसे कि FTX वॉलेट है, आप उसमें भी मोस्टली जो कॉमन कॉइन्स हैं लाइक रिपल है, बिटकॉइन है और दो चार आ जाते हैं, डोज कॉइन है, ये वहाँ पे भी होल्ड हो जाता है। तो इसके अलावा जो कॉइन्स होते हैं वो आपको मिलते नहीं हैं, आपको पता नहीं लगता कि कैसे आपने होल्ड करना है उनको। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि मोस्टली लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस जो है वो नहीं किया हुआ। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही पता लगा था, और ख़ुद मैंने जब इस पर थोड़ा सा काम किया है देन मुझे पता लगा। तो मोस्टली लोगों को नहीं पता, मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। तो कॉइन होल्डिंग के लिए आपके पास सबसे पहले तो एक वॉलेट होना चाहिए, ठीक है। तो वॉलेट आपको मैं बाइनेंस का रिकमेंड करूँगा। इसका आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। मैंने एक वीडियो में बताया है कि कैसे आपने बाइनेंस का अकाउंट बनाना है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख के आप बाइनेंस का अपना अकाउंट बना सकते हो। उसके अलावा अगर आपने अभी तक नहीं बनाया बाइनेंस पे अकाउंट, तो इस वीडियो के नीचे आपको इस तरह से माई रेफर लिंक मिल रहा होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करो तो डायरेक्टली आप उस पेज पे पहुंच जाओगे जहां पे आपने अपनी डिटेल वगैरह देनी है। वहां से जाके आप अपना बाइनेंस का अकाउंट बना लो। कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल आपने अपना ईमेल, पासवर्ड्स और अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ही रिक्वायरमेंट है कि आपके पास बाइनेंस का एक अकाउंट हो। बाइनेंस का अकाउंट होने के बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने डिफरेंट कॉइन यहाँ पे ख़रीदने हैं। उसके लिए आपके पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। तो वो किस तरह से करनी है, तो यहाँ पे आपको बैंक का ऑप्शन मिल जाता है। आप मतलब अपने बैंक से भी बाइनेंस के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो, देन आप अपना आगे कोई भी कॉइन जो है वो बाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं बैंक वगैरह को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आज तक इस मेथड को यूज़ नहीं किया। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में तो मोस्टली वैसे ही क्रिप्टो पे बहुत इश्यूज़ हुए हैं, तो इसमें आपको इश्यूज़ आ सकते हैं, मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो आपने इसमें यह करना है कि आप किसी एक्सचेंज से ले लो, ठीक है। एक वेबसाइट मेरी भी है, काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे बीच में कह देते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का बता रहे हो, प्रमोशन कर देते हो। तो प्रमोशन की यहाँ पे कोई नहीं है बात, लेकिन मैं आपको एक वे बताता हूँ। आप बैंक से करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपका हो जाए। मैंने आप कभी यूज़ नहीं किया तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। तो ये जो वेबसाइट है ये मेरी है, मेरी अंडर वर्क कर रही है। तो आप यहाँ से बिटकॉइन वगैरह ले सकते हो, USDT भी ले सकते हो। तो ये दो चीज़ें ही आपको चाहिए, या बिटकॉइन ले लो या आप USDT ले लो। आजकल बिटकॉइन आपको मिल जाएगा मेरी वेबसाइट से, तो वो आप ले सकते हो। उसके अलावा ये मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है, ठीक है। वेबसाइट आप विज़िट करोगे आपको पता लग जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप बिटकॉइन अपना ले सकते हो। तो उसके अलावा यही तरीका नहीं है, आप किसी भी साइट से बिटकॉइन आपने किसी ना किसी तरीके से परचेज़ करना है, ठीक है। तो अपनी वेबसाइट दिखाने का मकसद ये है कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं आपको बिटकॉइन कहीं ना कहीं से प्रोवाइड कर दूंगा और आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपका किसी बंदे के साथ कांटेक्ट है, कोई बिटकॉइन सेल करता है, तो आप उससे भी ले सकते हो, ठीक है। USDT भी ले सकते हो। दो ऑप्शंस अवेलेबल है। वॉलेट में आपने आना है ओवरव्यू में। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे सामने कुछ कॉइन्स हैं जो कि मैंने होल्ड किए हुए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि कार्डनो है, मैंने होल्ड किया हुआ है, 49 कॉइन्स हैं। MFT है, 800 के करीब मेरे पास ये कॉइन्स हैं, जिनकी वैल्यू जो है बिटकॉइन वैल्यू वो अभी इतनी है, मतलब अभी कम है वैल्यू, इन फ्यूचर ज़्यादा हो सकती है। जैसे बिटकॉइन जब न्यू आया था तो उसकी वैल्यू बहुत कम थी, आज उसकी वैल्यू लाखों में है। तो इसी तरह इन कॉइन्स की भी वैल्यू आने वाले वक्त में ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ट्रॉन भी मैंने होल्ड किया हुआ है, अभी वैल्यू थोड़ी है इसकी। और पोल्का डॉट भी मैंने कुछ होल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने कॉइन्स आपके सामने होल्ड किए हुए हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे काफ़ी कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स हैं जो मर्जी आप चाहो, चेन लिंक है और भी काफ़ी पॉपुलर हैं, तो आप कोई भी यहाँ पे इथीरियम भी कर सकते हो, और जितने भी कॉइन्स हैं वो आप कर सकते हो। अब कार्डनो आप नॉर्मल वॉलेट में अपने होल्ड नहीं कर सकते, लाइक FTX का वॉलेट है, आपको सही से पता नहीं लगेगा, आप कंफ्यूज रहोगे कि कैसे यार हम इसको बाय करें।
तो यहाँ पे बाइनेंस में आपको ये बेस्ट ऑप्शन मिलेगा कि आप इसको किसी भी वक्त बाय भी कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, जब इसकी वैल्यू ज़्यादा हो देन आप इसको सेल कर दो। मैं आपको समझाता हूँ अब आगे कैसे आपने ये प्रोसेस सारा करना है। तो सबसे पहले डिपॉजिट पे जाते हैं। तो डिपॉजिट पे जाने के बाद मैंने जैसे आपको बताया है कि आप यहाँ पे आपके पास कुछ डॉलर्स जो है, मतलब आपके पास कुछ बिटकॉइन या यूएसडीटी मौजूद होने चाहिए। तो बिटकॉइन इथीरियम में भी ले सकते हो, लेकिन ये देखो यूएसडीटी है। अब यूएसडीटी में जाओगे, अब फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्सन से यूएसडीटी लेना है, तो आप क्या करोगे कि आपने उसको अपना यहाँ से एड्रेस देना है, ठीक है। ERC20 होता है, ओमनी होता है, TRC20 होता है। TRC20 मोस्टली पॉपुलर है। तो जो वो रिक्वायरमेंट करेगा बंदा कि भाई मुझे आप ये वाला अपना एड्रेस दें, मैं आपको यूएसडीटी आपके अकाउंट में भेजता हूँ, तो आपने वो वाला एड्रेस जो है अगले बंदे को दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके यूएसडीटी जो है अकाउंट में आ जाएंगे। और अगर आपने बिटकॉइन में लेना है तो बिटकॉइन पे जाओ, ये आपका BTC एड्रेस है, डिपॉजिट नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये आपने अगले बंदे के साथ शेयर करना है, वो आपको अपने वॉलेट से आपके वॉलेट में भेज देगा। और क्रिप्टो में आपने ये ध्यान रखना है कि एड्रेस यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपने अगर बिटकॉइन मंगवाने हैं तो ये वाला एड्रेस चलेगा। आपने अगर मतलब बिटकॉइन का एड्रेस है, अगला बंदा USDT भेज रहा है, वो इस एड्रेस पे भेज देता तो वो आपका लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने क्रिप्टो में इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने डिपॉजिट करना है किसी भी एक्सचेंजर से, आप करवा लो। तो डिपॉजिट होने के बाद आपके सामने इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अभी USDT नहीं है, बिटकॉइन है मेरे पास, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉइन्स खरीदे हुए हैं। मैं बिटकॉइन को कन्वर्ट कर लेता हूँ, USDT में करता हूँ ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। वैसे बिटकॉइन का भी कर सकते हो आप, कोई मसला नहीं है। मुझे USDT जो है वो थोड़ा सा आसान लगता है, तो इसलिए ये मैंने बिटकॉइन किया मैक्स, मैं इसको USDT में लेना चाहता हूँ। ओके, तो मैंने USDT में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया बिटकॉइन को आपको गाइड करने के लिए। मैं मोस्टली USDT रिकमेंड करूँगा। मैं आपको बताता हूँ कि उसकी रीज़न क्या है। USDT आप समझ लो कि स्टेबल कॉइन है। USDT आप यही आपने इसको आइडिया लेना है कि ये USD ही है, मतलब कि डॉलर, US डॉलर है, ठीक है। तो अब ये देखें कि मेरे पास यहाँ पे 18 USDT हैं, यानी 18.78 डॉलर्स हैं। बस आपने इसको माइंड में रखना है, सिंपल। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास USDT आ गए। इस तरह से आप जिससे भी लोगे, फॉर एग्जांपल आपने 50 USDT लिए तो आपके सामने यहाँ पे 50 शो हो जाएंगे। अब USDT आपके पास आ गया है, तो आपने अब क्या करना है, कैसे आप USDT आने के बाद बाकी कॉइन्स को लोगे, मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपने जाना है एक्सचेंज पे, ठीक है। एक्सचेंज पे जाने के बाद आपने यहाँ पे, अब फॉर एग्जांपल आपने कौन सा कॉइन जो है वो बाय करना है वो डिपेंड है, ठीक है। लाइक मैंने कार्डनो करना है ADA, तो मैं करूँगा यहाँ पे USDT स्लैश ADA स्लैश USDT, ठीक है। ये देखो आ रहा है यहाँ पे ADA स्लैश USDT, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने MFT मेन फ्रेम कॉइन जो है वो होल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ADA नहीं, यहाँ पे लिखूँगा MFT स्लैश USDT, ये देखें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि MFT मेन फ्रेम कॉइन है जिसको हम बाई करना चाहते हैं, स्लैश USDT के अगेंस्ट, यानी US डॉलर के अगेंस्ट, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कार्डनो लेता हूँ, ठीक है, ADA लेता हूँ, ADA स्लैश USDT, ये देखो। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। अभी मार्केट थोड़ी सी डाउन आई है, लेकिन हमने होल्ड करना है, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है नीचे जाए ऊपर जाए, क्योंकि ये आपके इनकी वैल्यू वहीं पे रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि बाय ADA आप मतलब कितना करना चाह, आपके पास जो USDT है वो 18 है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ कि भाई मैं सारे का सारा ADA लेना चाहता हूँ, यानी कि 18 डॉलर, 18 USDT जो कि डॉलर के इक्वल है, मैं उसके ADA लेना चाहता हूँ। तो कितने आएंगे, 17.6 मुझे कह रहा है कि आपके पास जो कार्डनो कॉइन्स हैं, ADA कॉइन है, वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा, ठीक है। मेरा ऑर्डर जो है वो हो चुका है यहाँ पे बाय का। अब समझ लो कि मैंने USDT अपने US डॉलर दे दिए हैं और उसके बदले में मैंने जो कार्डनो ADA कॉइन है वो ले लिया। अब
ये मेरे यहाँ पे वॉलेट में ऐड भी हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कितना है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखा, ठीक है, 67 हो गए। तो यहाँ पे मेरे पास अब ADA आ चुका है। तो सिंपल ये तरीका है भाई, कोई भी कॉइन आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। मैंने आपके सामने जो है एग्जांपल दे दिया आपको। अब फॉर एग्जांपल मैंने आज इसकी जो 67 मैंने कार्डिनो लिए हैं, इसकी वैल्यू आज जो है मेरे ख्याल से अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कॉइन मार्केट कैप के। अभी एक कार्डिनो कॉइन जो है ADA, उसकी वैल्यू है $1, ठीक है, $1 के करीब। अब फॉर एग्जांपल आने वाले वक्त में प्रॉफिट यहाँ पे कैसे होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अभी मैंने जो बाय किए हैं वो किया है जी $1 जो है एक ADA कॉइन की वैल्यू है। तो ऑलमोस्ट फिर मैंने जो है $70 के यहाँ पे ये बाय किए हैं, जिसमें मुझे 67 मिल गए हैं, ठीक है, एक आइडिया लगा रहा हूँ। तो $70 मेरे इन्वेस्ट हुए हैं और आज एक कॉइन की वैल्यू जो है वो $1 है, ठीक है। तो आने वाले वक्त में अगर एक कॉइन की वैल्यू, जैसे यहाँ पे देख सकते हो पोल्का डॉट जो है उसकी $35 तक वैल्यू हो चुकी है। तो इन कॉइन्स का कोई पता नहीं होता, आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा भी जा सकता। लाइट कॉइन देखो $211, तो चेन लिंक देखो $28। तो हो सकता है इसकी आने वाले वक्त में जो वैल्यू है वो $30 तक जा सकती है। ये मेरा आइडिया है, ठीक है, $25 तक भी जा सकती है, बाकी तो बाद में ही पता लगता है। तो आज मेरे पास 67 कॉइन्स हैं, तो इनकी वैल्यू अगर $25 हो जाती है तो मुझे ये प्रॉफिट मिलेगा। इन्वेस्ट कितनी है मेरी? $70, और उसकी वो हो जाएंगे $1675, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू, एक कॉइन की वैल्यू इतनी हो गई। तो आपने बस यहाँ पे अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट जो है, आपकी सेविंग्स में से कुछ इन्वेस्टमेंट जो है, मेरा जो रूल है वो आप यहाँ पे अपना सेव कर लो कि अगर आपकी इसकी वैल्यू गिर भी गई तो आपको उसकी कोई प्रॉब्लम ना हो, इतनी आप इन्वेस्टमेंट बस इसमें करें, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल आपने इसको होल्ड किया है, किसी भी कॉइन को होल्ड किया है और उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, अब आप चाहते हो कि यार मैंने इसको सेल करना है। तो सेल करने के लिए भी सिंपल सा प्रोसेस है, आपने एक्सचेंज में आना है। ADA कॉइन है 67 है मेरे पास, अब मैं चाहता हूँ, उसकी वैल्यू हो चुकी है ज़्यादा, अब मैं चाहता हूँ उसको सेल करना। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब करूँगा ADA, ठीक है, ADA/USDT, ADA/USDT पे जाऊँगा। तो ये देखो अब मुझे शो कर रहा है कि 67 ADA कॉइन्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो जिसकी जो प्राइस है वो इतनी है, ठीक है। अब आने वाले वक्त में यहाँ पे ये मतलब अगर इसकी वैल्यू बढ़ी तो यहाँ पे ज़्यादा शो करेगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि जी मैंने सारे के सारे अपने सेल करने हैं। ये देखो $70 अभी के टाइम पे वैल्यू बना रहा है, लेकिन अगर इसकी आने वाले वक्त में वैल्यू बढ़ गई तो यहाँ पे मुझे 70 नहीं बल्कि जितना मैंने आपको आगे कैलकुलेट करके बताया उतनी शो करवाएगा। तो मैं फ़ौरन यहाँ पे अपना सेल ADA करके उसको USDT यानी अपने $US में कन्वर्ट कर लूँगा प्रॉफिट समेत, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये इस चीज़ के बारे में पता लग गया होगा, नॉलेज आपको मिली होगी कि कैसे कॉइन्स को होल्ड करना है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो ये सिंपल सी गेम है भाई, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप बैठे रहो और देखते रहो कि जी कैसे आपने होल्ड करना है या क्या है। बस यहाँ पे इस तरह से आगे कॉइन अपने होल्ड करो और उसके बाद आप भूल जाओ 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। उसके बाद आप देखो उनकी वैल्यू अगर बढ़ी है, सेल करना चाहते हो तो कर दो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यार वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना बहुत सा ख्याल रखो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।